नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसटीडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं को विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तुलसीदास जी का जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो तुलसीदास जी के जन्म का जो समय था और मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग तुलसीदास जी के जन्म स्थान को अलग बताते हैं, लेकिन जो साक्ष्य के आधार पर तुलसीदास जी का जन्म जो माना जाता है वो 1532 ईस्वी माना जाता है और जो मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी में। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद है। मूल गोसाई चरित जो रचना है और तुलसी चरित में इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेगर आप लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार शिव सिंह सेगर जी ने और राम गुलाम द्विवेदी जी ने राजापुर को ही उनका जन्म स्थान माना है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं सोरो लिखा हुआ है राम नरेश त्रिपाठी, और भी कुछ लोग हैं जैसे कि डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज एवं गौरी शंकर द्विवेदी जी सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। सोरो जो है वो एटा जिला में है। तो इस तरह से यहाँ पे मतभेद है, लेकिन हो सकता है कि राजापुर और सोरो दोनों से संबंधित प्रश्न बन जाए, तो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो अस्सी घाट में हुई थी, वाराणसी में। तो इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको मतलब बता दें। और साथ ही में आपको बता दें कि जब तुलसीदास जी की जो माता थी हुलसी थी, जब देहांत हो गया तो तुलसीदास जी का पालन पोषण मुनिया नाम की एक दासी ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है कि तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास नरहरिदास जी से ही तुलसीदास जी ने शिक्षा ली और 15 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद जब शास्त्र पारंगत हो गए तो फिर ये अपने कि राजापुर गांव में लौटे। और आपको बता दें कि जब तुलसीदास जी की शादी जो है रत्नावली नामक स्त्री से हुई थी, शायद आपको मालूम भी होगा। ये जो रत्नावली थी ये बहुत ही रूपवती थी। तुलसीदास जी उनके रूप के प्रति बहुत अनुरक्त थे। एक बार की घटना है कि तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके चली जाती हैं। तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे, उनको बिना बताए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। हम लोगों ने बचपन में दूरदर्शन पे देखा भी था। ये सीन हमको भूलता नहीं है, किस तरीके से तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे अपनी पत्नी के पीछे पीछे कि पहुंच जाते हैं उनके मायके। नदी में तैरते जब डूबने लगते हैं तो लाश का सहारा लेते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। तो जब वो पहुँचते हैं तो उनकी जो पत्नी थी रत्नावली उन्हें धिक्कारते हुए कहती हैं कि लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह य तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। तो ये जो कहती हैं रत्नावली, तो इन पंक्तियों से तुलसीदास जी को बहुत कि उनको प्रभाव पड़ा। वे विरक्त होकर काशी चले गए और काशी जाने के बाद उन्होंने कि अपनी रचनाएं जो उन्होंने इतनी सारी जो रचनाएं लिखी हैं, वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने कि और विद्या ग्रहण की होगी, फिर उसके बाद रचनाएं की। तो ये छोटी सी तुलसीदास जी से संबंधित एक छोटी सी कहानी थी। पहले जो मैंने रत्नावली जो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, जो उन्हें कुछ पंक्तियाँ कहकर जो धिक्कारती हैं, उसका अर्थ भी आपको बता देते हैं। जैसे कि लाज न लागत आपको दौरे आयहूँ साथ। रत्नावली जी कहती हैं कि लाज नहीं लग रही, शर्म नहीं आ रही है तुलसीदास जी आपको, कि आप जो दौड़े दौड़े मेरे पीछे चले आए, चाहे मेरे साथ चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। कहती हैं कि ऐसे प्रेम को जो आप प्रेम मुझसे करते हैं, इस ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ। और फिर कहती हैं कि अस्थि चर्म मम देह यह, कहती हैं कि मेरा जो शरीर है, अस्थि और चमड़े से बना हुआ जो शरीर है, इस कि हड्डी और मांस से बने इस शरीर से आपको ऐसी प्रीत है, ये जो प्रीत है अगर ये प्रभु श्री राम के प्रति होती तो आप न जाने क्या से क्या बन जाते। इस तरह कहकर तुलसीदास जी की पत्नी जो है रत्नावली तुलसीदास जी को धिक्कारती हैं। उसी के बाद तुलसीदास जी अपने
असली मतलब जो उनका जन्म जिस कारण से हुआ था, फिर उस कार्य के प्रति वो अपना ध्यान देने लगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दास्य भाव, सेवक सेव भाव और अनन्य भक्ति, ये सब जो लिखा हुआ है ये तुलसीदास जी जो राम के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो किस तरीके की थी, ऐसे भी प्रश्न बनता है, तो इसलिए मैंने इसे भी लिखा हुआ है। क्योंकि एक बार नेट के पेपर में मीराबाई की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, वो जो उपासना करती थी वो किस प्रकार की थी, ऐसे प्रश्न बन चुका था। तो मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की उपासना थी। माधुर्य भाव का जो मतलब होता है वो, मैंने जब वो पेपर दिया था तो मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था। तो माधुर्य भाव जो होता है, जो मीराबाई ने जो उपासना की श्री कृष्ण जी के लिए, वो प्रियतम पति के रूप में होता है। तो यहीं पे हम लोग कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल हिंदी शब्दों में लिखा तो समझ में आता, माधुर्य भाव का मतलब ही नहीं मालूम था। तो वही है, ये तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो तो आसान है, ये तो हम लोग को नहीं भूलेगी कि दास्य भाव, सेवक सेव भाव, ये सब जो है भक्ति जो है तुलसीदास जी राम जी के प्रति इनकी थी। अनन्य भक्ति अगर लिखा हो तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों लिखा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात की जाए तो तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, और ये जो प्रमाणित किया गया है किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसमें जो है कि 7 जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में हैं, और जो बाकी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहली है रामचरितमानस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे अभी। फिर है रामलला नहछु, जो सोहर छंद, सोहर जो होता है, जो महिलाएं जो अपनी तरफ जो गाती हैं, वो लिखा हुआ है कि उत्तर भारत की महिलाएं गाती हैं, तो उस वही मतलब पूरा रामलला नहछु में सोहर छंद पे पूरा रचना की गई है। जानकी मंगल, ये राम सीता का इस रचना में विवाह वर्णन है। मांगलिक अवसरों पे जो गीत गाए जाते हैं उसी तरह के इसमें मतलब की रचना है। प्रश्न इसी तरीके के बनते हैं आजकल, मतलब रचनाएं तो पूछी जाती हैं कि किसकी रचना है, लेकिन साथ ही साथ उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी मैंने लिखा है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। फिर है पार्वती मंगल, ये एक खंड काव्य है जिसमें 90 छंदों की ये जो रचना है, ये 90 छंदों की लघु कृति है। फिर आप लोग देख सकते हैं वैराग्य संदीपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामाज्ञा प्रश्न, ये जो रचना है ये तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगा राम की सहायता से इसकी रचना की थी। और बरवे रामायण, ये रहीम के कहने, कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रहीम के कहने पर बरवे रामायण की रचना की गई थी। आगे हम लोग ब्रज भाषा में, यानी कि कुछ रचनाएं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी और कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की थी, तो उसमें भी देख लेते हैं। उसमें 6 रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों में जो रचनाएं की हैं इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। इसका मैंने एक ट्रिक भी बनाया है और एक वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ब्रज भाषा में हम लोग देख लेते हैं 6 रचनाएँ, अवधी में 7 और ब्रज में 6, तो टोटल 13 रचनाएं हुई। लेकिन 13 से मतलब नहीं है, अभी आप लोग देखेंगे आगे तो समझ सकते हैं कि कैसे 12 प्रमाणित रचनाएं हैं। जिसमें दोहावली जो रचना है इसमें 573 दोहे हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। फिर गीतावली, ये सबसे छोटा ग्रंथ है। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, सबसे छोटा ग्रंथ तुलसीदास जी का तो गीतावली। फिर विनय पत्रिका, उसके बाद चौथे नंबर पे है श्री कृष्ण गीतावली, 5वें नंबर पे है कवितावली और 6ठे नंबर पे है हनुमान बाहुक। और जो हनुमान बाहुक है इसे कुछ विद्वान जो है हनुमान बाहुक को कवितावली का ही अंग मानते हैं और कुछ लोग अलग रचना मानते हैं। तो इस तरह से अगर कवितावली का ही अंग हो गया हनुमान बाहुक, तो ब्रज भाषा में 5 रचनाएं और 5 और 7 मिला के 12 रचनाएं तुलसीदास जी की प्रमाणित की गई हैं रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो इस तरह से अगर आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें, तुलसीदास जी की 12 प्रमाणित रचनाएं ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है कि रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की, उसका जो रचना काल का जो समय है वो 1574, ये एक प्रबंधात्मक रचना है। फिर है कि अयोध्या में इसकी रचना की गई, ऐसे भी प्रश्न बन चुका है। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे तुलसीदास जी को रामचरितमानस को लिखने में, और सर्वप्रथम रसखान के समक्ष
प्रस्तुत किया था तुलसीदास जी ने। सबसे पहले रसखान को अपनी रचना को सुनाया था। और इसके जो मतलब प्रमुख नहीं कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है पात्र सबरी, मतलब प्रमुख तो राम और सीता जी ही थे इस रचना में, रावण थे, लेकिन पात्र सबरी ऐसे करके भी प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे है रामचरितमानस के 7 कांड। 7 कांडों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और चौथे नंबर पे है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कांड से भी जो 7 कांड हैं रामचरितमानस के, उससे भी प्रश्न बनते हैं। और अयोध्या कांड जो है, इसमें जो है कलयुग का वर्णन हुआ है, ये भी प्रश्न बन चुका है। जिस पे मैंने लाल पेन से अगर टिक किया है तो समझ जाइए कि वो प्रश्न जो है परीक्षा में बन चुका है, इसलिए मैं उस पर टिक कर देती हूँ ताकि याद रहे कि ये प्रश्न परीक्षा में बन चुका है। और आप लोग आगे देख सकते हैं कि उत्तर कांड जो 7वें नंबर पे लिखा है, उसे ज्ञानदीप कांड भी कहते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय जो है उनको मैं बता देती हूँ। जैसे कि अद्वैतवाद शंकराचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और द्वैतवाद निम्बारकाचार्य, सारे ही परीक्षाओं में बन चुके हैं। एक वैष्णव संप्रदाय है राघवानंद जी का। तो इस तरह से संप्रदाय भी जो हम लोग के जो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो तुलसीदास जी से जो संबंधित है, यानी विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य जी का है, उसको मैंने लिखा है। आगे है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना। किसने माना? तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना, स्मिथ ने माना है। फिर है कि कली काल का वाल्मीकि कहा। किसने कहा? नाभादास जी ने कहा। तुलसीदास जी की जो काव्य क्षेत्र में जो ये उपासक थे, वो महत्व के उपासक थे, प्रश्न बन सकता है। आगे है कि विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है, उससे तुलसीदास जी जुड़े हुए थे विशिष्टाद्वैतवाद से। और जितने भी संप्रदाय हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप मतलब देख सकते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। नाभादास जी को आप लोग जानते ही होंगे, राम भक्ति शाखा के ही ये भी कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, जिनकी भक्तमाल रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास जी। और भक्तमाल के अतिरिक्त इनकी एक और रचना है अष्टयाम, ये भी राम भक्ति से ही संबंधित रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो नाभादास जी से संबंधित थे। चलिए अब हम लोग तुलसीदास जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। अगली जो परिभाषा है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। अगली परिभाषा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को। ये परिभाषा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी गई है। फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन नाम से आप परिचित ही होंगे, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ग्रंथ लिखा है। तो कहते हैं ग्रियर्सन जी कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास जी थे। तो चारों ही जो परिभाषा आप लोगों ने देखी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बन चुकी है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंक्तियां जो हैं याद नहीं होती हैं जल्दी, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि माधव हम परिणाम निराशा, पहली पंक्ति है। फिर अगली है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये सारी परिभाषा तुलसीदास जी द्वारा दी गई है और परीक्षाओं में बन चुकी है, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगली जो पंक्ति है वो है कि अब जीवन की है कभी आस न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए। इस तरह से ये जो परिभाषाएं और पंक्तियां हम लोगों ने देख ली। तो तुलसीदास जी से संबंधित हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कर लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसे उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।